Hello students, let's read the question. Your question says if the frequency of dominant alleles is 60%, find out the percentage of heterozygous individual in the population. क्या कह रहा है कि अगर डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी 60% है तो बताना हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 48%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 47% एंड ऑप्शन डी 45%। सो सबसे पहले बात करेंगे की कंसेप्ट की। बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी। सो एलिल फ्रीक्वेंसी होती क्या है बेसिकली? It is the frequency how frequently a particular allele that means character trait allele appears in a population। ठीक है, यहाँ पे एलिल फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि किसी भी एलिल की एक्सप्रेस होने की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? एलिल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे एक एग्जांपल से समझिए, कोई पी प्लांट है, ठीक है, उसके सारे फ्लावर जो है पर्पल है, ठीक है। सो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी पर्पल कलर की जो एलिल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 100% फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सो ऐसे ही हम आगे अपने क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल इज 60%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, सो हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से। अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, आप सबको पता होगा इन्होंने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, एज पर दिस इक्वेशन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी will remain constant from generation to generation। क्या कह रहा है ये? एलिल फ्रीक्वेंसी जो होती है कांस्टेंट रहती है जनरेशन से जनरेशन तक। ठीक है, इन अ गिवन population। If any genetic influence is absent, क्या कह रहा है ये कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज नहीं होती है जनरेशन से जनरेशन तक अगर कोई जेनेटिक इन्फ्लुएंस ना हुआ हो पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो उन्होंने इक्वेशन दी थी मैथमेटिकल इक्वेशन वो क्या थी? ये इक्वेशन थी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे पी स्क्वायर से मतलब क्या है? डोमिनेंट होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पी स्क्वायर का मतलब तो ये है, दैट मीन्स ये कंडीशन होगी। गॉट इट? नाउ कम टू द सेकेंड 2pq। सो यहाँ पे 2pq से मतलब क्या है बच्चों? इससे 2pq है यहाँ पे हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये। नाउ कम टू द क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर से मतलब क्या है? रिसेसिव होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी। तो इतना सबको समझ में आ गया।
कि इस इक्वेशन में क्या वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलिल। ठीक है, हमें क्या दी है, डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी दी है। क्या दी है, और 60% है। ठीक है, दैट इज 0.6। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल की हम निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल क्या होगी यहाँ पे, मस्ट बी 1 माइनस p इक्वल टू q। ये कैसे हुआ, एज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। देखो p प्लस q क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है, q फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 1 माइनस p करना होगा। ठीक है, सो हमारे पास p क्या था, ये जो है ये हमारे p आ गया ना। तो हमारा p क्या है, हमारा p है 0.6। सो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 माइनस p इक्वल टू q, 1 माइनस 0.6 इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे 0.4। सो आपका आंसर क्या आ गया, q इक्वल टू 0.4। क्यों कैसे आया, एक 0.4 आपको पता है ना, 1 में से 0.6 गया तो 0.4 बचा। ठीक है, सो q इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0.4 हो गया। सो द परसेंटेज ऑफ heterozygous individual will be 2pq। अब 2pq, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6 एंड q की वैल्यू क्या है 0.4। सो क्या आ गया आपका 0.48, दैट इज इक्वल टू 48%। Hence the percentage of heterozygous individual in the population is 48%. Your correct answer will be option A, 48%. I hope you understood this well. Best of luck.